विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजित कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के आंकड़ा शास्त्र के पहले भाग का तीसरा चैप्टर देखेंगे। तीसरे चैप्टर के अंदर हम लोग y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए सीखे थे। उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया गया है कि एक समूह के व्यक्तियों की मासिक आय 1000 रुपये में, देखिए एक चल राशि यहीं पर अपने को मिल गई मासिक आय, और वो मासिक खर्च कितना व्यक्ति कमाता है और कितना खर्च करता है, दो चल राशि मिल गई। तो एक चल को हम मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे y के बीच संबंध जानने हेतु उस समूह से n 7 व्यक्तियों का एक निदर्श पर से निम्न सूचना प्राप्त होती है। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 7, यानी n का मान जहां भी आएगा हम 7 उपयोग करेंगे, ध्यान रखना। अब सूचना क्या दिया गया है? व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से कुल 7 व्यक्ति है। इसमें मासिक आय 1000 में दिया गया है, यानी 60,000 रुपया हो तो व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है? 50,000 रुपया। 70,000 रुपया मासिक आय हो तो खर्च कितना कर रहा है? 59,000। इसी तरह से ये टोटल कॉलम मासिक आय का दिया गया है, और ये दूसरा टोटल कॉलम किसके लिए दिया गया है? मासिक खर्च के लिए दिया गया है। तो एक चल राशि है ऊपर वाली x है और दूसरी चल राशि है y। अब क्या निकालने के लिए अपने से कहा गया, इसको आप समझ ले अच्छी तरह, क्योंकि प्रश्न के अंदर जब तक आपको क्या निकालना है ये पता नहीं रहेगा तब तक आप अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो देखिए, सूचना से व्यक्तियों का मासिक खर्च का मतलब ये क्या है? y है। देखिए ये मासिक खर्च क्या है? y का मासिक आय के प्रति, यानी मासिक आय x के प्रति, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त करना है। अब हम लोग जानते हैं कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र हम लोग पहले से जान चुके हैं। क्या होता है? y के बराबर क्या होता है? a + bx। ये सूत्र को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ये सूत्र आप नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, y का x प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र होता है ये। अब इसके अंदर किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? a की जरूरत पड़ेगी और b की जरूरत पड़ेगी। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए b का मान सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, उसके बाद a का मान निकालते हैं। तो b का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र यहाँ पर दिया गया है n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v बटे में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर गुणे cy अपन cx। देखिए, b ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र और भी लिखवाए गए हैं। कब कौन सा सूत्र का उपयोग करना है इसका भी कंडीशन हम आपको पिछले के वीडियो में समझा दिया हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो चल राशि दिया गया है इसको हम यहाँ पर पूरा का पूरा x का मान लिख दिए, फिर ये जो y का मान है यहाँ पर हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब आपको प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना देखना है और इसको समझना है। सबसे पहले हम निकालेंगे x बार। x बार के लिए फॉर्मूला होता है कि सिग्मा x अपन n। सिग्मा x यानी x का टोटल कितना आया है? 461। यहाँ हो गया 461 बटे में n है। तो ये विद्यार्थी मित्रों अवलोकन गिन लीजिए कितना है। ये तो बहुत आसान है n निकालना। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ बटे में हो जाएगा 7। अब 461 में जब हम 7 का भाग देंगे तो ये 65.86 आएगा। उसी तरह से y का माध्य यानी y बार ज्ञात करना होगा, तो सिग्मा y अपन n। तो सिग्मा y का मान कितना आया है? सिग्मा y का मतलब कि y का टोटल कितना है? 387 बटे में n के जगह पर ऊपर 7 लिखे थे, यहाँ भी 7 लिख देंगे। अब इसको भाग देंगे तो 55.29। अब यहाँ पर x बार का मान और y बार का मान यानी दोनों माध्य अपूर्णांक है। और जब दोनों माध्य अपूर्णांक हो तो अपने पास 2 सूत्र होते हैं, एक xy वाला और दूसरा uv वाला। तो xy वाला सूत्र तो हम इसके पिछले वाले उदाहरण में समझ चुके हैं। इस सूत्र को भी अपने समझ ले, इसके लिए मैं uv वाला सूत्र का उपयोग कर रहा हूं। अब अपने को सूत्र से पता चलेगा कि किसका किसका कोष्टक बनाना है। यहां पर देखिए क्या चाहिए? n, तो n का मान 7 अपने पास है। इसके बाद सिग्मा uv यानी uv का टोटल, तो एक कॉलम होना चाहिए uv का, तो हमने एक यहाँ पर uv बना दिया। इसके बाद सिग्मा u यानी u का टोटल चाहिए, तो एक कॉलम हमने u का बना दिया। फिर सिग्मा v, तो यहाँ पर हमने v का एक कॉलम बना दिया।
फिर n सिग्मा यू स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो यहाँ पर हमने यू स्क्वायर का एक कॉलम बना दिया। सिग्मा यू का होल स्क्वायर, यानी यू का सिग्मा करेंगे, यू का टोटल करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। सारे चीज़ आ गए, जितने भी सूत्र में दिए गए कॉलम में आ गए। यहाँ सी वाई अपन सी एक्स, तो यहाँ सी एक्स और सी वाई क्या है अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये देखा जाए कि u का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए u बराबर सूत्र होता है x माइनस ए अपॉन सी एक्स। यू बराबर यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे कि u बराबर x माइनस ए अपॉन सी एक्स। v बराबर सूत्र होता है y माइनस बी अपॉन सी वाई, y माइनस बी अपॉन सी वाई। अब आपको यह समझना है कि a का मान अब कहां से लेके आए, तो x बार के आसपास जो संख्या होती है उसी को a मानते हैं। x बार यहां पर कितना दिया गया है, 65 दिया गया है। जब x बार 65.86 दिया गया है तो इसके आसपास की पूर्ण संख्या तो हम मान लेंगे कि इसलिए a बराबर 65.86 के आसपास की पूरी संख्या हो जाएगी 65। इसके बाद y बार का मान कितना आया हुआ है 55.29। तो b का मान कहाँ से निकालते हैं, y की में से b घटाना होता है, तो इसलिए y के माध्य के आसपास। देखिए b को किस में से घटाना है सूत्र में, y में से। जब b को y में से घटाना है तो y बार के आसपास b मानते हैं। y बार का मान कितना है 55.29, तो इसलिए b बराबर मान लेंगे, इसके आसपास की पूर्ण संख्या मान लेंगे 55। ये दो संख्या कहाँ से मानी गई, तो x बार के आसपास a मान लेते हैं, y बार के आसपास पूर्ण संख्या b मान लेते हैं। ठीक यही मेथड आप लोग चैप्टर नंबर 2 में यूवी वाले सूत्र में उपयोग कर रहे थे। अगर आप चैप्टर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो मैं कई बार समझाया हूं कि चैप्टर 3 पढ़ने से पहले आप चैप्टर 2 जरूर देख लो, नहीं तो चैप्टर 3 आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर, यहां है x के अंदर कोई ऐसी संख्या चुनो कि सब में किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए। 2 से यहाँ भाग लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा। 5 से यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा। 10 से यहाँ लग जाएगा, इधर नहीं लगेगा। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम सभी संख्याओं में भाग दे सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बटे में cx है इसके जगह पर 1 लिखेंगे। cx के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे कि cx बराबर 1। इसमें देखिए तो किसी संख्या का भाग लगेगा, सब में नहीं लगेगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 50 में, 59 में, 57 में, 50 में, 53 में, 58 में और 60 में सब में भाग दे सके। तो यहाँ भी y वाले में भी किसी संख्या से हम भाग नहीं दे सकते, तो यहाँ सी वाई बराबर क्या मान लेंगे, 1। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर तो हम सूत्र लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर x माइनस ए, तो a का मान कितना है 65। हकीकत में यहाँ पर 65 लिखा जाता है। देखिए x माइनस 65 और cx के जगह पर कितना था 1। y माइनस b के जगह पर कितना है 55 है, तो यहाँ पर 55 और cy के जगह पर कितना लिखा जाता है 1। इस तरह से लिखा जाता है। अब x में से 65 लिखना घटाना है, यहाँ x माइनस 65 है तो x में से 65 घटाना है, यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी मित्रों क्या है 60। फिर से ध्यान से समझिए, ये वाले कोष्टक में से 65 घटाएंगे, 1 का भाग दे करके यहीं पर लिख देंगे। ये है 60, 60 में से 65 जब घटाएंगे तो आ जाएगा -5। 1 का भाग देंगे तो उतना ही रहेगा, यानी सिर्फ आपको 65 घटा करके यहाँ पर लिखते जाना है। क्यों? क्योंकि 1 से भाग दोगे तो आंसर तो उतना ही आने वाला है। 70 है, 70 में से 65 घटा देंगे आ जाएगा 5। 64 में से 65 घटा देंगे आएगा -1। 68 में से 65 घटा देंगे 3 आएगा। 62 में से 65 घटा देंगे तो -3 आएगा। 65 में से 65 घटा देंगे 0 आएगा। 72 में से 65 घटा देंगे तो 7 आएगा। देखिए अब इसका टोटल करेंगे, u का जब हम टोटल करेंगे तो आप कैलसी से करके देख लेना, इसका टोटल होगा 6। अब यहां पे देखिए
v बराबर क्या है y माइनस 55, यानी y के मूल्य में से 55 को घटाना है, यहाँ पर लिख देना है, बटे में 1 है तो 1 से भाग देंगे तो उतना ही रहेगा। फिर से ध्यान से समझिए, y के मूल्य में से सिर्फ 55 घटाना है और यहाँ पर लिख देना है 50 में से 55 जाएगा कितना हो जाएगा -5, 59 में से 55 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 57 में से 55 जाएगा 2, 50 में से 55 जाएगा -5, ये 53 है, 53 में से 55 जाएगा -2, 58 में से 55 जाएगा 3, 60 में से 55 जाएगा 5। अब हम इसका टोटल करेंगे, जब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या करना है uv का मतलब u और v का गुणा, u में v का गुणा करेंगे, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, दोनों जगह माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, एक जगह माइनस है तो इसका आंसर माइनस में आएगा, यहाँ भी एक जगह माइनस है तो माइनस में आएगा। देखना जहाँ दोनों माइनस में हो तो माइनस माइनस का गुणा प्लस में हो जाता है। तो यहाँ 3 5 कितना हो जाएगा 15, 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6, 0 में 3 का गुणा 0, 7 में 5 का गुणा 35, इसका हम टोटल करेंगे तो यूवी का टोटल हो जाएगा 69। अब यहाँ पर यू स्क्वायर का मतलब ये यू का कोष्टक है, इसका स्क्वायर करके लिख दें। स्क्वायर यानी वर्ग हमेशा प्लस में आता है, इस कोष्टक में कोई माइनस में नहीं आएगा क्योंकि वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होती है। -5 का वर्ग कर देंगे 25, 5 का भी वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0, 7 का वर्ग 49। अब इसका हम करेंगे टोटल तो इसका टोटल हो जाएगा 118। अब सभी कोष्टक का हमने टोटल कर लिया। अब इस टोटल पर से b का मान निकालें, तो b का मान निकालने के लिए n, तो n के लिए देखिए यहाँ पर n बराबर कितना रखे थे 7, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर क्या चाहिए uv का सिग्मा यानी uv का टोटल कितना आया हुआ है 69, माइनस एक कोष्टक में सिग्मा u यानी u का टोटल कितना है 6, दूसरे कोष्टक में सिग्मा v यानी v का टोटल कितना है 2, इसके बटे में n के जगह पर हो जाएगा 7। u स्क्वायर का सिग्मा कितना है 118, माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u पहले लिखे यानी u का टोटल लिखे 6 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ है cy बराबर कितना रखे थे 1 और बटे में cx का मान कितना रखे थे 1। अब इसको हल कर दे, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 69 यानी 69 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 483, 6 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 12, 118 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700 और 18 से 126, 826 माइनस 6 का वर्ग कर देंगे 36 और यहाँ पर गुणे आएगा, गुणे 1 के बटे में 1। अब यहाँ पर 483 में से 12 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 471, 826 में से 36 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 790, गुणे 1 बटे 1 का गुणा करेंगे इतना ही रहेगा। अब अपने को लास्ट में क्या करना होगा कि 471 में 790 का भाग देना होगा तो ये हो जाएगा कि 0.5962। और विद्यार्थी मित्रों, हम लोग पहले से जानते हैं कि b का मान और r का मान दशमलव के 2 अंक तक ही लिखे जाते हैं। जब दशमलव के 2 अंक तक लिखना होता है तो अपने क्या करते हैं तीसरे अंक को ध्यान में रखते हैं। तीसरा अंक क्या है 6 है। अगर तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो उसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पहले से 59 है, 1 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसलिए b का मान लगभग कितना हो जाएगा 60। b का मान आ गया। अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़े थे कि y का x के प्रति रेखा ज्ञात करने के लिए y के बराबर a प्लस bx चाहिए।
तो बी का मान तो हम ज्ञात कर लिए, अब किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले से बता दिए हैं कि एक ही सूत्र होता है, यहां पर लिख देंगे कि ए बराबर सूत्र क्या था कि वाई बार माइनस बी एक्स बार। ए का मान ज्ञात करने के लिए हमेशा एक ही सूत्र का हम उपयोग करते हैं, तो इसलिए ए बराबर वाई बार की कीमत कितना आया हुआ है, वाई बार की कीमत है 55.29 माइनस बी के जगह पर कितना आया हुआ है 60, एक्स बार के जगह पर कितना आया हुआ है, एक्स बार का मान है यहाँ 65.86, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 65.86, इसलिए ए बराबर यहाँ पर 55.29 ऐसे ही रहेगा माइनस 65.86 में 60 का हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि 39.516, गुणा करके आप देख लेना 39.516। अब अपने को क्या करना है, ए का मान यहाँ पर लिख देना है कि 55.29 में से 39.516 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि 15.774, यानी 15.77 इसका आंसर आ जाएगा, 2 अंक तक लेंगे तो। अब देखिए इसके अंदर ए का मान निकाल लिए, बी का मान निकाल लिए, एक्स का मान प्रश्न में दिया गया होगा कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 75,000 रुपये है, मासिक आय को हम क्या माने थे, एक्स माने थे, ये आपको यहाँ पर याद होगा, मासिक आय को हम क्या माने थे, एक्स माने थे, यानी ये एक्स की कीमत दिया गया है 75,000। यहाँ पर हम लिखेंगे कि वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा, नियत संबंध रेखा क्या होता है कि वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स। यहाँ ए का मान हम लोग पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं, ए का मान कितना यहाँ पर आया हुआ है, ए का मान यहाँ पर देखिए आया हुआ है 15.77, तो यहाँ पर लिख देंगे कि वाई कैप बराबर ये हो जाएगा कि 15.77 प्लस बी का मान हम लोग सॉल्व करके रखे हुए थे, कितना आया हुआ है 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 और एक्स। वाई का एक्स के प्रति सिर्फ रेखा पूछा जाए कि वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा क्या होगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, पूछा गया है कि वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए, तो एक आंसर ही आ गया। दूसरा क्या पूछा गया कि यदि समूह में किसी व्यक्ति की मासिक आय 75,000 रुपया हो तो मासिक खर्च का आकलन कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि समूह में किसी व्यक्ति की देखिए प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि यदि किसी समूह में किसी व्यक्ति की मासिक आय 75,000 रुपया हो तो मासिक खर्च यानी वाई ज्ञात करना है। तो समूह में किसी व्यक्ति की मासिक आय कितना दिया गया है 75,000 किसका मान दिया गया है, एक्स का मान दिया गया है, तो लिख देंगे इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 75,000, तो इसलिए वाई कैप बराबर, अब यहाँ से देखिए क्या दिया गया है 15.77 प्लस 60, एक्स के जगह पर कितना रख देना है 75। एक मिनट, यहाँ पर ए का मान बी का मान 0.60 है, यहाँ पर ध्यान रखना बी का मान 0.60 है, तो ये हो जाएगा 0.60 में 75 का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45, सिर्फ 45 आएगा। अब कैलसी से करके देख लेना, तो इसलिए y के बराबर अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 45 और 15 हो जाएगा 60.77, और ये y का मान किस में दिया गया था, 1000 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000। आंसर पहले आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए। ये उदाहरण पूरा हो गया।